बताइए ना, कर्मों से भागने से आपका क्या मतलब है? मतलब इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने गलत कर्म करके उसके फल से भागने की कोशिश की है। तो क्या वो कभी सफल हो पाए हैं? क्या कोई ऐसा है जिसे अपने कर्म का फल ना मिला हो? ये तो तुम बताओ मानवराज, क्या तुम्हें लगता है कि जिस कर्म के चक्र से स्वयं ईश्वर भी नहीं बच पाए, उससे कोई और बच पाया होगा? बचना तो नहीं चाहिए, पर एक्सेप्शन तो हर केस में होते हैं ना। क्या इस केस में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है? तुम्हारे इस प्रश्न से मुझे एक और कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? I mean, किसकी कहानी? महाभारत की, युधिष्ठिर की। चलो तुम्हें दिखाते हैं। दोनों यमदूतों के इतना कहते ही कर्ण के सामने महाभारत का वो दृश्य प्रकट होता है। पांडवों और श्री कृष्ण का युद्ध क्षेत्र। वही क्षण जब युधिष्ठिर को अश्वत्थामा की मृत्यु की आधी सच्चाई कहलाने के लिए मना लिया गया था। ये महाभारत के युद्ध का वो निर्णायक क्षण था जब धर्म और अधर्म के बीच का अंतर कुछ अस्पष्ट सा लगने लगा था। गुरु द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति अपने अजेय कौशल से पांडवों को तबाह करने पर आमादा थे। उनके सामने केवल एक ही विकल्प था, किसी भी तरह से उन्हें युद्ध से हटाना। श्री कृष्ण ने योजना बनाई, लेकिन इस योजना की बुनियाद एक अधूरे सत्य पर रखी थी, जिसे युधिष्ठिर को कहने का दायित्व सौंपा गया था। युधिष्ठिर, यदि द्रोणाचार्य को किसी प्रकार से रोका नहीं गया तो इस युद्ध में पांडवों की विजय असंभव हो जाएगी। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया है। हम इस सत्य का उपयोग करेंगे। गुरु द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाना होगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। लेकिन केशव, आप जानते हैं कि अश्वत्थामा तो एक हाथी था, द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं। मैं कैसे इस असत्य को कह सकता हूँ? मैंने जीवन भर सत्य का पालन किया है। मेरे एक शब्द से मेरे भाइयों की जीत हो सकती है। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? युधिष्ठिर, तुम असत्य नहीं कह रहे हो, तुम सत्य कहोगे। अश्वत्थामा मारा गया, परंतु तुम ये स्पष्ट नहीं करोगे कि वो मनुष्य है या हाथी। शंख की ध्वनि बाकी सत्य को छुपा लेगी। ये छल नहीं है, ये युद्ध नीति है और धर्म की विजय के लिए आवश्यक है। धर्म का पालन करते हुए भी कभी कभी सत्य का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा सकता। ये मेरी सबसे कठिन परीक्षा है केशव, पर मैं आपके मार्गदर्शन का अनुसरण करूंगा। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यधिक स्नेह था। जब उन्होंने सुना कि किसी अश्वत्थामा का वध हुआ है, उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। वो सत्य का प्रमाण चाहते थे और वो धर्मराज युधिष्ठिर की ओर बढ़े, जिनके मुख से निकला हर शब्द सत्य माना जाता था। युधिष्ठिर, तुम सत्य के प्रतीक हो। मुझे केवल तुम पर विश्वास है। बताओ, क्या सच में मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है? गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा हता इति नरो व कुंजरो वा। युधिष्ठिर ने सत्य का आधा भाग कहा और शंख की ध्वनि ने बाकी सत्य को ढक लिया। द्रोणाचार्य ने केवल ये सुना कि उनका प्रिय पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए, ये मानते हुए कि अब उनका जीवन अर्थहीन हो चुका है। वो अपने रथ पर ही अचेत होकर बैठ गए। अश्वत्थामा मेरा पुत्र, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरा युद्ध, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी का भाई और पांडवों का सहयोगी था, इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्यागे, वो सामने आया। गुरु द्रोण, तुम्हारा अंत अब निकट है। ये न्याय है जो तुमने हमारे परिवार के साथ किया, उसके लिए। धृष्टद्युम्न ने तलवार से गुरु द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। उनके प्राण पांडवों की जीत की नींव बन गए, परंतु इस विजय की धारा में युधिष्ठिर के उस अधूरे सत्य का गहरा निशान था। युधिष्ठिर, ये आवश्यक था।
इस अधूरे सत्य से हमने धर्म की रक्षा की है। केशव, मैंने सत्य का पालन किया, फिर भी मेरे अंतःकरण में ये बोझ रहेगा। अधूरे सत्य का परिणाम भी तो एक असत्य ही है। मेरे शब्दों से एक गुरु का पतन हुआ और ये बोझ मेरे साथ रहेगा। युधिष्ठिर, ये सत्य और अधर्म के बीच का युद्ध था। कभी कभी बड़े धर्म की रक्षा के लिए छोटे छोटे नैतिक प्रश्नों को टालना पड़ता है, परंतु मैं समझता हूँ कि ये परीक्षा तुम्हारे लिए सबसे कठिन थी। तुमने धर्म का पालन किया और इसका महत्व समय के साथ स्पष्ट होगा। धर्म और सत्य के बीच ये अंतर हमेशा मुझे कचोटता रहेगा। मैंने अपने जीवन भर सत्य का पालन किया, पर इस एक क्षण ने मेरी आत्मा को चुनौती दी है। ये अधूरा सत्य ही मेरे भविष्य का बोझ बनेगा। युधिष्ठिर के इस निर्णय का प्रभाव उनके जीवन पर गहरा पड़ा। ये सत्य, ये अधूरा सत्य उन्हें हमेशा ये स्मरण कराता रहा कि युद्ध में धर्म की रक्षा करते हुए भी आत्मा पर निशान छोड़ दिए जाते हैं। ये था महाभारत का एक निर्णायक क्षण, जिसने दिखाया कि कभी कभी सत्य और धर्म के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। परंतु युधिष्ठिर का ये निर्णय उन्हें सदैव एक अटूट दुविधा में डालता रहा। उनके शब्दों का भार उन्हें जीवन भर ढोना पड़ा। तो इसका मतलब है कि युधिष्ठिर भी अपने कर्मों से नहीं बच पाए। उन्होंने सच कहने के बावजूद भी परिणाम भुगता। हाँ, यही कर्म का चक्र है मानवराज। युधिष्ठिर धर्मराज थे, वो सत्य का प्रतीक थे, परंतु उस एक अधूरे सत्य के कारण भी उन्हें अपने कर्म का फल मिला। किसी के लिए भी कर्मों से भाग पाना संभव नहीं है। लेकिन क्या उस एक झूठ या अर्ध सत्य ने उनकी महानता को कम कर दिया? क्या ये न्याय था? युधिष्ठिर की महानता उनके चरित्र में थी, परंतु कर्म का नियम अटल है। उन्होंने सत्य को छिपाया, चाहे वो किसी उद्देश्य से ही क्यों ना हो, और परिणाम स्वरूप जब वे स्वर्गारोहण के लिए गए तो उनके पैर का अंगूठा ठंड से पत्थर बन गया और अंततः वो गिर गया। ये प्रतीक था उनके जीवन के उस एक दोष का। तो क्या इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से मुक्त नहीं हो सकता? क्या हमारे अच्छे कर्म भी कभी उन गलतियों को नहीं ढक सकते? अच्छे कर्मों से जीवन संवारा जा सकता है, परंतु जो बीज बोया गया है उसका फल अवश्य मिलेगा। युधिष्ठिर ने जीवन भर सत्य की रक्षा की, परंतु उस एक क्षण का असर उनके स्वर्गारोहण तक रहा। तो इसका मतलब ये है कि कर्मों से भागना असंभव है। हर कदम का हिसाब देना होगा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। बिल्कुल, यही कर्म का नियम है और यही महाभारत का संदेश भी। कर्म से कोई नहीं भाग सकता, चाहे वो देव हो या मानव। युधिष्ठिर भी नहीं। इस तरह युधिष्ठिर, जो धर्मराज थे, अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी उस एक अधूरे सत्य का बोझ लेकर चले। महाभारत ने हमें यही सिखाया, सत्य की रक्षा करो, क्योंकि कर्म से कोई नहीं बच सकता। तो युधिष्ठिर ने कभी सचमुच झूठ नहीं बोला? सचमुच का झूठ नहीं, पर आधा सत्य भी झूठ से कम नहीं होता। इसका परिणाम भी युधिष्ठिर को भुगतना पड़ा। महाभारत की कथा के अनुसार जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण पर जा रहे थे, तब एक एक कर उनके सभी भाई और द्रौपदी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अकेले युधिष्ठिर बचे, परंतु उनके एक अर्ध सत्य के कारण उनका अंगूठा पत्थर की भयंकर ठंड में जम गया और अंततः गल कर गिर गया। तो कोई भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता, चाहे वो कितना भी धर्मात्मा क्यों ना हो। बिल्कुल मानवराज, युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार थे, फिर भी उन्हें अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। कर्म का चक्र हर जीवन के लिए अपरिहार्य है, इसे कोई नहीं टाल सकता, चाहे वो राजा हो या कोई साधारण मनुष्य। लेकिन मुझे एक बात तो समझ नहीं आई। कौन सी बात बालक? यही कि किसी को अपने द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म का फल इतना जल्दी मिल जाता है और किसी को कई जन्म लग जाते हैं। ऐसा क्यों? ये कारण तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है बालक। कैसी कहानी?
किस कहानी की बात कर रहे हैं यमदूत? किस कहानी में छुपा है करण के सवाल का जवाब? जानेंगे अगले एपिसोड में। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि किसी कहानी में कर्मों का फल इतना जल्दी मिल जाता है और किसी कहानी में लोगों को कई जन्म लगते हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने में। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे तो एक बहुत बड़ा सिद्धांत है मानवराज। कैसा सिद्धांत? युगों का सिद्धांत। मतलब? देखो, ये संसार 4 युगों में बांटा हुआ है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अपना एक उद्देश्य और नियम होता है और हर युग में कर्म का फल भी अलग तरीके से मिलता है। कलयुग को ही देख लो। इस युग को कर्म श्रेष्ठ युग माना गया है। यहाँ मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ उसके कर्म का ही फल मिलता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे। नहीं, ये झूठ है। कैसा झूठ? कलयुग में सभी को अपने कर्मों का फल नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो हमारा इतिहास अलग होता, लेकिन इतिहास तो कहता है कि हमारे राजा वीरता से लड़े, वो फिर भी क्यों हारते रहे? ये एक और उदाहरण है बालक। अगर भारत के समस्त राज्य मिलकर विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करते तो इतिहास कुछ और होता, लेकिन उन्होंने अलग अलग लड़ाई लड़ी। ये वीरता थी पर सही कर्म नहीं, और इसलिए विनाश हुआ। जो भी हो, लेकिन मुझे राजा दशरथ के लिए बहुत बुरा लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इतने अच्छे थे, फिर भी उन्हें अपने पुत्र से दूर होना पड़ा। माना उनसे गलती हो गई, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे कर्म भी तो किए थे, उसका क्या? ओह, तो तुम्हें राजा दशरथ के लिए बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, अगर तुम उनके पुनर्जन्म की कहानी जानोगे तो तुम्हें अच्छा भी लगने लगेगा। कौन सी कहानी? चलो तुम्हें दिखाते हैं। इतना कहते ही करण के सामने राजा दशरथ और कौशल्या के पुनर्जन्म का दृश्य दिखने लगता है। समय के पहियों के घूमने का सिलसिला कभी नहीं रुकता। हर कर्म का फल समय आने पर अवश्य मिलता है, और यही कहानी है राजा दशरथ और माता कौशल्या की, जो त्रेता युग में राजा और रानी बने। ये कथा हमें लेकर जाती है एक और समय में, जब राजा दशरथ और कौशल्या ने अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु और शत्रुपा के रूप में घोर तपस्या की थी। हे भगवान विष्णु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पुत्र के रूप में अवतरित हों। हमें ये वरदान दें कि आप हमारे पुत्र बने, ताकि हम आपके चरणों में रहकर अपनी भक्ति को पूर्ण कर सके। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। त्रेता युग में तुम दोनों अयोध्या के महाराजा और महारानी बनोगे, और मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। रामचंद्र के रूप में मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूंगा। और इसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया। लेकिन यही कहानी समाप्त नहीं होती। तो इसका मतलब राजा दशरथ और कौशल्या वही स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे? बिल्कुल सही। और यही कारण था कि उन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार श्री राम अपने पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। फिर तो राजा दशरथ का जीवन तपस्या और भक्ति से भरा हुआ था, फिर भी उन्हें अपने पुत्र से दूर क्यों होना पड़ा? क्योंकि पूर्व जन्म में तपस्या और वरदान प्राप्त करना एक बात है, लेकिन इस जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम अलग होता है। ये युगों का चक्र है मानवराज। हर युग में कर्मों का फल अलग अलग समय और तरीकों से मिलता है। और वैसे भी राजा दशरथ और माता कौशल्या की कथा सिर्फ त्रेता युग में समाप्त नहीं होती। उनके पुण्य कर्मों का परिणाम और भी गहरा था। यही कारण है कि जब द्वापर युग का आगमन हुआ, तब उनके पूर्व जन्म ने एक बार फिर संसार में दिव्यता का प्रसार किया। राजा दशरथ और माता कौशल्या पुनर्जन्म में वासुदेव और देवकी बने। भगवान विष्णु ने उनके पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वो भगवान के माता पिता के रूप में जन्म लेंगे, और यही वरदान द्वापर युग में पूर्ण हुआ, जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। वासुदेव और देवकी के रूप में राजा
दशरथ और माता कौशल्या ने भगवान कृष्ण को जन्म देकर पुनः उस पुण्य फल का अनुभव किया जो उन्होंने पूर्व जन्म में अर्जित किया था। देवकी और वासुदेव ने भी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही कृष्ण के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। त्रेता युग में राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में उन्होंने अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर इस वरदान को पाया था। तो इसका मतलब कर्मों का ये चक्र कभी समाप्त नहीं होता और युगों के इस फेर में हर युग में कर्म का फल मिलता है। बिल्कुल बालक, यही कारण है कि त्रेता युग में भगवान राम के माता पिता बनने के बाद द्वापर युग में भी वही युगल कृष्ण के माता पिता बने। ये उनके अच्छे कर्मों का फल था। तो इस पुनर्जन्म का मतलब कर्मों का ही चक्र है। हाँ, कर्मों का चक्र कभी नहीं रुकता। अच्छे कर्म हमेशा आपको उच्चतम रूप में फल देते हैं। वासुदेव और देवकी के रूप में राजा दशरथ और माता कौशल्या को ये महान फल प्राप्त हुआ जब वे भगवान कृष्ण के जन्म के साक्षी बने। अगर बात दशरथ और कौशल्या माता के युग की चल रही है तो फिर उस वक्त तो बुरे कर्म करने वाले लोग भी थे। कैकेयी का क्या? उन्हें तो बहुत पछतावा हुआ होगा। उन्होंने राम को वनवास दिया था, फिर उनका क्या हुआ? कैकेयी, उनकी कहानी भी कर्म और पश्चाताप की ही है। उन्होंने राम को वनवास देने के बाद अंतर मन में गहरे अपराध बोध का अनुभव किया। उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्होंने जो किया वो स्वार्थ और मोह के कारण था। ये कहते कहते करण के सामने रामायण का वो दृश्य प्रकट हो गया। इस दृश्य में कैकेयी दिखाई दे रही थी। कैकेयी के मन में गहरा पछतावा था। राम के वनवास के बाद उन्होंने खुद को दोषी मान लिया और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए उसने भगवान से विनती की। कैकेयी का ये पश्चाताप भगवान तक पहुंचा। उसकी आत्मा की गहराइयों से निकली ये विनती सुनकर भगवान ने उसे वरदान दिया। द्वापर युग में कैकेयी ने यशोदा के रूप में जन्म लिया और उसे एक बार फिर भगवान को पुत्र रूप में पाने का सौभाग्य मिला। और यही कारण है कि त्रेता युग में कैकेयी, द्वापर युग में यशोदा बनी। यशोदा के रूप में उन्हें कृष्ण को पुत्र रूप में पाने का सौभाग्य मिला। ये भगवान का उपहार था ताकि वो अपने पिछले जन्म के कर्मों का प्रायश्चित कर सके और अपनी भूल सुधार सके। तो इसका मतलब कैकेयी ने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया और कृष्ण की माता बनी। हाँ बालक, यही कर्म का नियम है। चाहे गलतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चे मन से पछतावा और सही कर्म करने की इच्छा से भगवान हमें हमेशा सुधार का अवसर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कैकेयी को अपने पाप की सजा नहीं मिली, क्योंकि यशोदा बनकर उन्होंने कृष्ण को जितना प्रेम दिया, अंत में उन्हें अपना जीवन अकेले ही गुजारना पड़ा। कृष्ण से इतना प्रेम करने के बाद भी उन्हें अपने पुत्र से बिछड़ना पड़ा। जैसे उन्होंने दशरथ को अपने पुत्र से अलग किया, ठीक वैसे ही वो अगले जन्म में खुद अपने पुत्र से अलग हो गई। अच्छा, यानी कि यशोदा माँ के दुख के पीछे का कारण वो खुद थी। उनका दुख उनके पिछले जन्म के कर्मों का भुगतान था। अब मुझे समझ आया। अब तुम सही समझ रहे हो बालक। जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया, कोई भी धरती पर सुख और दुख बिना कारण के नहीं सहता। हर किसी के जीवन में सुख और दुख किसी न किसी कारण से ही होते हैं। अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हो कि जटायु के दुख का क्या कारण था? वो इतने अच्छे थे, फिर भी उनकी मृत्यु इतनी पीड़ादायक क्यों थी? करण के सवाल का क्या जवाब देंगे दोनों यमदूत? आखिर क्यों जटायु को सहना पड़ा इतना कष्ट? जानेंगे अगले एपिसोड में।